हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन हैव और हैविंग। ये आपकी स्टेट वर्ब है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है सभी को कि कैसे इसको यूज़ करना है और कब कौन सी चीज़ आती है। क्योंकि कोई पोजेशन दिखाता है तो कोई आपकी ओब्लिगेशन दिखाता है, तो ये सारी डिफरेंस आपको आज पता लग जाएगा और आज के बाद कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई भी इसको वीडियो को देख रहा है, चाहे स्कूल का बच्चा है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जो इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको स्किप ना कीजिए और इसको ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज आपको पता लग जाएगा हैविंग कहाँ यूज़ करना है और हैव कहाँ यूज़ करना है। चलिए, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हैव और हैविंग से। ऑलराइट, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैविंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको लगता है कि आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इस पेज में रह सकते हैं। हम इसके बाद इसको करेंगे, लास्ट में इनको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। द प्रोफेसर हैज़ या हैविंग अ बिजी स्केड्यूल दिस सेमेस्टर। जो इस सेमेस्टर है, जो प्रोफेसर है, उसका बिजी स्केड्यूल रहेगा। स्केड्यूल बिजी रहेगा, इसलिए क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि क्या लगाएंगे इन सभी फॉर्म्स में, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए। नहीं पता लग रहा तो एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में करने की कोशिश करते हैं, ज़रूर आपको आ जाएगा और ये मेरा ज़रूर वादा है। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हैविंग और हैव। हैविंग और हैव के ऊपर हम डिफरेंस देख रहे हैं, और सबसे पहले देखेंगे व्हेन टू यूज हैव। हैव का यूज कब करना है, पहले वो देखते हैं, पढ़ लेते हैं। हैव इज इनक्रेडिबली वर्सेटाइल एंड इज यूज्ड इन मैनी वेज। वर्सेटाइल है, बहुत बहुत सी जगह में यूज होता है और बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट है टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। मोस्ट कॉमन यूज पोजेशन दिखाने के लिए। पोजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप ओनरशिप दिखाते हो, है ना, अधिकार दिखाते हो, उसको बोलते हैं पोजेशन। ठीक है, ओनरशिप। देखिए, ओनरशिप लिखा है साथ में, दोनों का मतलब एक ही है। जब आपको पोजेशन दिखानी है कि मेरे पास ऐसा है, ये मेरा है, वैसे तब आप हैव की फॉर्म का यूज करते हैं। अब बहुत से लोगों को लगता है कि हम सिर्फ हैव का यूज करेंगे हर जगह। जब पोजेशन दिखानी है कि आई हैव अ कार, तो वहां पर भी बोलेंगे शी हैव अ कार। नहीं, हर जगह पे हैव का यूज नहीं करना है। हैव का यूज करें, लेकिन उसकी पूरी फॉर्म्स का यूज करें। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। देखिए, आई है, आई अपने साथ हमेशा हैव को लेता है, तो आई हैव अ कार। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? मैं एक पोजेस करता हूँ क्या? कार। ये गलत हो गया है। मैं पोजेस करता हूँ कार, मतलब मैं ओन करता हूँ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो उसको बोलते हैं आई हैव अ कार। ठीक है, हैव लगाया यहाँ पे। देखिए, एक और देखिए, शी हैज ब्लू आईज। उसकी ब्लू आईज है, नीली आंखें हैं। अब देखिए, मैंने शी के साथ हैज लगाया, ना कि हैव। अब पढ़ेंगे सर, हम तो हैव पढ़ रहे थे। हैव के साथ हैज कहाँ से आ गए? याद रखिए, हैव की फॉर्म ही हैज है, और हैज जब आएगा जब सिंगुलर वर्ब की बात है। जब सिंगुलर वर्ब की बात है तो हैज लगेगा। ये सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हैज लगेगा। तो शी सिंगुलर था, उसके साथ हैज लग गया। तो शी हैज ब्लू आइज, मतलब उसके पास या उसकी नीली आंखें हैं। तो यहाँ पे पोजेशन दिखा रहे हैं, उसके पास नीली आंखें हैं या उसकी नीली आंखें हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैड अ बिग हाउस इन द पास्ट। उनके पास पास्ट में पहले एक बड़ा घर था। तो पास्ट में था, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? हैव की फॉर्म में क्या लगाया? हैड। हैड भी कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है हैव की। तो हैव की फॉर्म को ऐसे यूज करें कि उनके पास था, प्रेजेंट में है तो हैव, और पास्ट में था तो हैड। तो हैड का यूज किया यहाँ पे हमने। तो मतलब दे पोजेस अ हाउस, वो पोजेस करते थे। पोजेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में चला है, तो वो घर को पोजेस करते थे, मतलब कि उनके पास था, उन ओन करते थे उसको। और लास्ट है हमारा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? तो यहाँ पे जो हैव है वो भी क्या दिखा रहा है? पोजेशन, कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, तुम्हारे पास। तो पोजेशन दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हैव। यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। एक बार नहीं पता लगा तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, वीडियो को, जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं यूजेस ऑफ हैव देखेंगे। यूज ऑफ हैव देखेंगे कैसे यूज करना है।
तो पॉइंट ये है टू इंडिकेट एन एक्सपीरियंस और एक्शन। जब आपको एक्सपीरियंस बताना होता है और एक्शन बताना होता है तब भी हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार इसके सब टाइटल पढ़ लो। व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एक्सपीरियंस, मील, एक्टिविटी और हैबिट और अ स्केड्यूल्ड अकरेंस। ठीक है, जब भी आपको स्केड्यूल अकरेंस बतानी है, एक्टिविटी बतानी है, हैबिट बतानी है, मील बताना है, एक्सपीरियंस बताना है, तब आप हैव का यूज कर सकते हो। जैसे कि लेट्स हैव लंच टुगेदर। अब इसमें क्या हो रहा है, आप क्या खाने की बात करो। आप बोलने को ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट्स ईट, ईट बोल सकते हो आप, लेकिन हैव लगा के ज्यादा क्या हो जाता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। हैव लगा के ज़्यादा आपको पोलाइट वे में लगता है और ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, फॉर्मल लगता है ज़्यादा। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव का। तो हैव भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका एक्शन दिखा रहा है कि आप कुछ खाने की बात कर रहे हो। खाने के लिए भी हैव का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। हमने क्या एक्सपीरियंस किया। देखिए, एक्सपीरियंस की बात आ गई, अच्छा टाइम एक्सपीरियंस करने की। तो हमने कैसा टाइम किया, अच्छा एक्सपीरियंस। अभी बताया मैंने आपको कि एक्सपीरियंस जहां पे बात हो रही है तो भी हैव का फॉर्म का, पूरी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जब पास कल की रात की बात थी तो हमने हैड लगा दिया। उसके बाद आता है ही हैज अ शावर एवरी मॉर्निंग। ही हैज अ शावर एवरी मॉर्निंग। हैज अ शावर, उसके पास है शावर है नहीं, वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक्टिविटी बता रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं। तो देखिए, हैबिचुअल एक्शन आ गया कि वो क्या करता है, हमेशा सुबह सुबह शावर लेके आता है, नहा के आता है, शावर लेके आता है। आशा करता हूं समझ आएगा, तो इसलिए हैव का, हैज का यूज किया। आई अपने साथ हैव लेता है तो हमने यहाँ पर भी हैव लगा दिया। ठीक है, आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है। स्केड्यूल्ड इवेंट, कोई इवेंट के बारे में, देखिए स्केड्यूल्ड अकरेंस बताया था, वो भी आ गया। उसके बाद है शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, उसका एक बेबी होने वाला है। ठीक है, गोइंग टू हैव का मतलब हो गया एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से आप कर लोगे इनको। बस याद रखिए, एक्सपीरियंस के लिए, मील के लिए, एक्टिविटीज के लिए, हैबिट के लिए, स्केड्यूल्ड ऑकरेंस अकरेंस के लिए, उनके लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखिए, यूज ऑफ हैव में देखते हैं क्या है नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। जब आपको ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, हैव के साथ टू का यूज करते हैं। जब ड्यूटी बतानी है, जरूरी चीज है, कोई ऑब्लिगेशन है, तब, या नेसेसिटी है तो उसमें हम ऑब्लिगेशन का यूज करते हैं, मतलब हैव टू का यूज करते हैं। देखिए, आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ेगा। जब भी ऐसे पड़ेगी की बात है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, तब आप हैव के साथ टू लगाते हो या इसकी पूरी फॉर्म के साथ टू लगाते हो। देखिए, शी हैज टू वर्क वीकेंड्स, उसको वीकेंड्स में काम करना पड़ता है, करना पड़ेगा। वैसी बातों के लिए हैज हैव के साथ टू का यूज करते हैं। ये भी ऑब्लिगेशन है, शी इज ऑब्लिग टू वर्क, उसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, डिड यू हैव टू वेक अप अर्ली, क्या तुमको उठना पड़ेगा, नेसेसिटी है। ठीक है, नेसेसरी है आपके लिए, तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, हैव टू। देखिए, हैव टू आ गया, हैज टू आ गया और हैव टू आ गया फिर से। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। नेसेसिटी बताने की, जरूरत के लिए, करना पड़ेगा, करना ही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हैव टू की फॉर्म का यूज करते हैं और हैव की पूरी फॉर्म का यूज करते हैं। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए हैं हम हैविंग में। अगर आपको हैव समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से पढ़ेंगे आपको जरूर समझ आएगा। हैव को देख लीजिए, एक तो हैविंग जो लगती है वो लगती है आपकी कॉन्टिन्यूस टेंस में, जैसे कि यहाँ लिखा है इन कॉन्टिन्यूस आउटगोइंग एक्शन, कोई चीज चल रहा है काम, उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं, हैविंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन हैव मीन्स टू ईट, ड्रिंक, एक्सपीरियंस और टेक, इट कैन बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। जब भी आपको खाने की बात कर रहे हो लेकिन वो कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, पीने की बात कर रहे हो, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, तब आप हैविंग का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ, मैं अभी ब्रेकफास्ट खा रहा हूं। लास्ट में क्या आ रहा है, रहा हूं, तो वो आपका हैविंग का काम कर रहा है। रहा, रहे, रही, क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, वो आईएनजी लेता है लास्ट में। और यहां पर भी देखिए, आई एम हैविंग, हैविंग का मतलब है खाना, ईट, टू ईट, जैसे यहां पे बताया था मैंने आपको, टू ईट, वैसे ही आई एम करंटली ईटिंग ब्रेकफास्ट, ये इसका मतलब है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है, दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एट द कॉन्सर्ट, वो ग्रेट टाइम उनका चल रहा है। याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा ये, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब बन के आ रहा है ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, उनका क्या है, अच्छा टाइम चल रहा है कॉन्सर्ट में। करंटली, देखिए करंट में ये चीज हो रही है। उसके बाद आ गया, शी वॉज हैविंग अ शावर व्हेन द फोन रैंग,
वो नहा रही थी उस समय जब उसका फोन बजा। तो रही थी उस टाइम पास्ट में रही थी कोई चीज, तो रही जब आ गया लेकिन पास्ट में है तो हम क्या लगा रहे हैं, वॉज के साथ हैविंग का यूज कर रहे हैं। हैविंग आएगा लेकिन पास्ट फॉर्म के साथ आ गया बस, ठीक है, वही आ गया। फ्यूचर की बात आ गई तो विल बी हैविंग आ जाएगा। वी विल बी हैविंग गेस्ट ओवर दिस इवनिंग। इस इवनिंग को हम गेस्ट को, मतलब गेस्ट आ सकते हैं, आ रहे हैं, आ रहे होंगे, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज, तो वो ये चीज होने को है। तो क्या है, वी विल बी इन द प्रोसेस ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट। हम उनको एंटरटेन करने के क्या होंगे, कतार पे होंगे। तो हैविंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई आ रहा होगा, रहा, रहे, रही, यही आएगा आपका हैविंग के साथ, ठीक है, जब भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी से बता रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बन रही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं हिमाचल में, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर वीडियो बन रही हैं तो आपके लिए एक ही टास्क है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि यू कैन नॉट यूज हैविंग और पोजेशन इन द कॉन्टिन्यूस टेंस। आप हैविंग और पोजेशन का यूज नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। हैविंग का यूज नहीं कर सकते पोजेशन के लिए, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट से आई एम हैविंग अ कार। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए अनलेस यू आर लिटरली गिविंग बर्थ टू द कार, जब तक आप गाड़ी को पैदा नहीं कर रहे हो, बर्थ नहीं दे रहे हो, तब तक आप ये लाइन नहीं बोल सकते और गाड़ी को पैदा नहीं कर सकते आप, है ना। हैविंग का मतलब जैसे बोलते हैं ना, आई एम हैविंग ट्रिपलेट्स, मेरे 3-3 बच्चे हो रहे हैं, तो वो अलग बात होती है। लेकिन जब आप पोजेशन दिखाने की बात कर रहे हो तब वहां पे गलत है, वहां पे आप नहीं कर सकते। अगर पोजेशन दिखानी है तो सिंपल हैव का यूज कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, आई हैव अ कार, सिंपल। लेकिन आई एम हैविंग अ कार का मतलब वो हो गया, आप एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हो, आप बता रहे हो मेरे, मैं कर रहा हूं इस टाइम क्या, गाड़ी। गाड़ी कैसे करोगे, समझ रहे हो ना, बच्चा ही पैदा कर सकते हैं, गाड़ी थोड़ी पैदा कर सकते हैं। वैसे इसीलिए बोला गया है, हमेशा याद रखिए हैविंग को पोजेशन के लिए यूज नहीं करना है, उसको एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं, खाने पीने की बात है, ठीक है, टेक की बात है, उसके लिए यूज कीजिए, पर इस चीज के लिए नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपका हैविंग का यूज हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे एक्सपीरियंस और टेम्परेरी कोई चीज है उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। टेम्परेरी बेस में कुछ चल रहा है, एक्सपीरियंस है उसके लिए। जैसे कि शी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, उसका एक अच्छा टाइम चल रहा है, टेम्परेरी बेस में चल रहा है, तो हैविंग का यूज कर रहे हैं। शी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, ये नहीं चलता रहेगा हमेशा, पर ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है। उसका नेक्स्ट है शी इज हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, हमेशा नहीं होगी लेकिन हो रही है, एक्सपीरियंस बता रहे हैं उसमें, पर ये टेम्परेरी है, ठीक है। उसका आई एम हैविंग टू मच फन, मैं बहुत ज्यादा मजा कर रहा हूँ, हमेशा नहीं करोगे, टेम्परेरी है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और जब भी एक्सपीरियंस बताने की बात है तो आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से शुरुआत में ले चलता हूँ। अगर आपको समझ आ चुकी है अगर वीडियो, तो नहीं आई समझ तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं होने वाला। एक बार शुरू में लेके चलता हूँ, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कर लिए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, उसको पूरा सॉल्व कीजिए, नहीं किए हैं तो एक बार साथ में करते हैं। देखिए द प्रोफेसर, प्रोफेसर है, हैज हैविंग अ बिजी स्केड्यूल दिस सेमेस्टर। जो जो आपका प्रोफेसर है उसका कैसा है, एक बिजी स्केड्यूल है इस सेमेस्टर में, ठीक है। जो प्रोफेसर है उसका हैज आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका कैसा है, बिजी स्केड्यूल है इस सेमेस्टर में, हैज उसका है ऐसा, ठीक है। वो हैविंग नहीं आएगा, हैविंग आ गया तो उसके लिए इज एम आर लगेगा, तो वो तो कहीं लगा नहीं था, तो नहीं आएगा। देखिए डू यू हैविंग एनी प्लान्स फॉर वीकेंड, हैविंग नहीं आ सकता कि तुम्हारे पास कोई प्लान है वीकेंड, पास की बात थी, पोजेशन की, तो हैव लगाते हैं, ऑप्शन नंबर हैव। नेक्स्ट है आपका द लाइब्रेरी हैज या हैविंग अ वाइड कलेक्शन ऑफ एकेडमिक जर्नल्स। जो लाइब्रेरी है उसके पास क्या है, एक अच्छा कलेक्शन है जर्नल्स का। पास के लिए हम क्या लगाते थे, हैव की फॉर्म को, तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्योंकि क्या है आपका लाइब्रेरी सिंगुलर है तो हम हैज लगा रहे हैं, ठीक है। हैविंग गलत है। नेक्स्ट आ गया द टीम इज हैव या हैविंग अ मीटिंग इन डिस्कस द प्रोजेक्ट। जो टीम है वो डिस्कस करने के लिए क्या कर रही है, डिस्कस करना चाहती है, तो मीटिंग ये कर रही है, तो टीम
इज के साथ क्या लगेगा, हैव नहीं आएगा, हैविंग। एक्सपीरियंस की बात हो रही है, एक्शन हो रहा है, कुछ कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा है कि टीम क्या कर रही है, मीटिंग कर रही है, डिस्कस प्रोजेक्ट के बारे में। समझ आ गया, हैविंग नहीं आएगा, हैविंग गलत है, हैव सॉरी हैव गलत है, हैविंग आएगा। अब बाकी के जो ये 3 लास्ट के बच गए, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो लास्ट के ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको कमेंट में लिख के जाइए कि क्या आंसर होगा। अगर आप लोगों ने सही कमेंट कर दिया तो मान जाऊँगा कि आप लोगों को समझ आ गया है, तो और मेरा वीडियो बनाने का काम सफल हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।